यू आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, यू टेल, यू टेल। चलिए, एडजेक्टिव्स चल रहे हैं, बिना वार्तालाप में समय गवाए काम पे चलते हैं। एडजेक्टिव्स में तीसरी क्लास है आज हमारी, और आज लगभग हमारे एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। आपका ठीक ठाक साथ रहा तो रूल नंबर 1 हम कर चुके हैं विद प्रैक्टिस, रूल नंबर 2 हम कर चुके हैं विद प्रैक्टिस, रूल नंबर 3 हम कर चुके हैं विद प्रैक्टिस, रूल नंबर 4 हम कर चुके हैं विद प्रैक्टिस, रूल नंबर 5 से क्लास शुरू कर रही हूं। देखो, रूल नंबर 5 कह रहा है इंग्लिश में ये 2 एडवर्ब हैं, एक तो है टू मच और एक है मच टू। अब दोनों में फर्क क्या है? टू मच सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ आता है और मच टू सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के साथ आता है। जैसे कि मुझे कहना है टू मच फूड तो सही है, पर अगर मुझे कहना है मच टू तो मुझे यहां पे एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। टू मच फूड, मच टू इंटेलिजेंट, क्योंकि फूड नाउन है और मच टू इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है। तो जहां भी टू मच यूज करो हर उस जगह पे नाउन लिखना, जहां भी मच टू यूज करो हर उस जगह पे एडजेक्टिव लिखना। समझ गए? चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो बेटा, पहला क्वेश्चन, the day was getting hot and it took too much energy। अब ध्यान से देखो, आप एनर्जी शब्द तो ऑलरेडी नाउन है तो टू मच तो बिल्कुल सही हो गया, कोई एरर ही नहीं है। I don't want to go out tonight because I'm too much tired। अब ध्यान से देखो, टायर्ड तो एडजेक्टिव है, विशेषता है, तो टू मच की जगह क्या होना चाहिए? मच टू होना चाहिए। द ट्रेन इज मूविंग टू मच स्लोली, पहली बात तो स्लो होना चाहिए और स्लो भी एडजेक्टिव है, तो उस लॉजिक से मच टू हो जाएगा। समझे बच्चों? स्पोकन में ज्यादातर बार लोग बस टू मच ही बोल रहे होते हैं, मच टू तो उन्हें पता भी नहीं होता, इसलिए ये तरह की चीजें पेपर में आती हैं, है ना। ये लो अगला क्वेश्चन, द सम्स ऑफ मैथमेटिक्स आर, फिर से टू मच डिफिकल्ट लिख रहा है। आप समझते हो डिफिकल्ट तो एडजेक्टिव है, मच टू होना चाहिए। शी इज टू मच सैड, सैड भी एडजेक्टिव है, मच टू होना चाहिए। शी हैज फेस्ड मच टू डिफिकल्टी, डिफिकल्ट शब्द एडजेक्टिव होता है, डिफिकल्टी नाउन होता है, और नाउन के लिए मच टू नहीं, नाउन के लिए टू मच होता है। आओ, द होल कॉमन नाउन, ये क्या चीज है? आप सुनो ध्यान से। द प्लस होल, होल शब्द इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है, एक तो उसके साथ ऑफ लगता है और एक बार नहीं लगता। इंग्लिश कह रही है द होल के साथ ऑफ तब लगाओ जब नाउन प्रॉपर हो। प्रॉपर नाउन का मतलब किसी का भी नाम, और ऑफ तब मत लगाओ जब नाउन कॉमन हो। कॉमन का मतलब कोई एक नाम जो आप सबको दे सकते हो। जैसे अगर मुझे टीचर कहोगे तो कॉमन नाउन है, नेहा कहोगे तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। पेन कहोगे कॉमन नाउन है, पेन का ब्रांड बता दोगे तो प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट कहूंगी कॉमन नाउन है, शिवम कहूंगी तो प्रॉपर नाउन है। समझे हम बात को? तो जहां पे भी आपका नाउन प्रॉपर हो आपको द होल ऑफ बोलना है, जहां पे भी आपका नाउन कॉमन है आपको द होल बोलना है। क्या हम समझ गए? बाकी इसका मतलब तो सारा का सारा होता है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, द होल इंडिया, इंडिया प्रॉपर नाउन है, आप समझते हो, ऑफ लगेगा। होल गर्ल्स, ये तो ठीक है, पर बाकी ऑल गर्ल्स हो जाता तो बढ़िया है, क्योंकि काउंटेबल चीज में ऑल की सेंस ज्यादा अच्छी आती है। द होल ऑफ कंट्री, कंट्री कॉमन नाउन है तो ऑफ की कोई जरूरत नहीं है। द होल ऑफ क्रू, क्रू भी प्रॉपर नाउन थोड़ी ना है तो ऑफ की जरूरत नहीं है। ऑफ तब आएगा जब नाउन प्रॉपर होगा, बाकी सब जगह ऑफ को गायब करना है। समझ गए मेरे ख्याल से? ये देखो,
द होल नेशन, नेशन में भी ऑफ की जरूरत नहीं है क्योंकि नेशन भी कॉमन नाउन है या कलेक्टिव कह लो, प्रॉपर तो नहीं है इसलिए ऑफ की जरूरत नहीं है, ये सही है। रूल नंबर 7 में आपको करा चुकी हूं, देखो कंप्लीट, यूनिक, आइडियल, एक्सट्रीम कल कर लिया था, है ना बच्चों। रूल नंबर 8, ये अच्छा रूल है, इसमें बच्चों के नंबर भी कटते हैं, इसको मैं बोर्ड पे समझाऊंगी, सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, सभी की नजरें मुझ पर होनी चाहिए, इस रूल को थोड़ा ध्यान से कराऊंगी मैं। देखो ये नियम कह रहा है अगर आपका सब्जेक्ट एक हो, ध्यान से देखना, अगर आपका सब्जेक्ट एक हो पर उसके गुण आप 2 बता रहे हो, जैसे एक ही इंसान है, स्ट्रांग भी है और स्मार्ट भी है, एक ही इंसान है, ऑनेस्ट भी है और ईमानदार भी है। पहला केस तो है ये कि सब्जेक्ट एक और उसकी क्वालिटी 2। अब उस एक सब्जेक्ट की उन दोनों क्वालिटी का आपस में ही कंपैरिजन हो रहा होता है। अब तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, नेहा का कंपैरिजन रोहन से, नवीन का कंपैरिजन मोहन से, पिंकी का कंपैरिजन डिंकी से, समझे, 2 इंसानों की तुलना हो रही थी अब तक। अब इस केस में क्या है, इंसान एक है, उसके 2 गुणों की तुलना आपस में हो रही है। जैसे आपसे पूछा जाए ईमानदार ज्यादा हो या इंटेलिजेंट ज्यादा हो, तो आपके ही बारे में 2 गुणों को क्या कह रहा है, आपस में कंपेयर करके बताओ दोनों में से ज्यादा कौन सा। अब ऐसे केस में हमें करना क्या है, जैसे ही वो सब्जेक्ट 1 लिखे, क्वालिटी 2 लिखे और बीच में देन लिखे, आपने दोनों डिग्री पॉजिटिव रखनी है और बस आगे वाली डिग्री पे मोर ऐड कर देना है हमेशा। तो अल्टीमेट आपका स्ट्रक्चर ये तैयार हो जाएगा, दोनों डिग्रीज पॉजिटिव रखते हुए आपस में कंपैरिजन करते हुए पहले वाले डिग्री पे हम क्या यूज कर देंगे, मोर। कैसे, उसने कहा ही इज मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत होने की बजाय लंबा ज्यादा है, तो ही इज मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग। ध्यान से देखो, टॉल पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, इस पे क्या लिख दिया, मोर लिख दिया। अब एक बात और दिखाना चाह रही हूं, टॉल की कंपैरेटिव डिग्री टॉलर होती है, फिर भी यहां पे मैंने मोर टॉल लिखा है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री लगानी ही नहीं है, दोनों डिग्री को पॉजिटिव रखना है और पहले वाली पे क्या ऐड कर देना है, मोर ऐड कर देना है। अब एक गलती और जो मैंने बच्चों को करते हुए देखा है वो इस रूल को एंड रूल से कंपेयर कर रहे होते हैं, दिखने में ये बराबर सा लगता है पर बहुत फर्क है। देन वाले में दोनों तरफ डिग्री पॉजिटिव और एक पे मोर, जबकि एंड रूल क्या कहता है, मुझे तो दोनों तरफ एक जैसी डिग्री चाहिए, आगे कंपैरेटिव तो पीछे भी कंपैरेटिव, आगे पॉजिटिव तो पीछे भी पॉजिटिव और आगे सुपरलेटिव तो पीछे भी सुपरलेटिव। अब बच्चे क्या करते हैं, इसी केस को एंड वाला केस समझ के स्ट्रॉन्गर कर देते हैं पीछे कि मैम ने कहा था दोनों तरफ डिग्री एक जैसी होनी चाहिए। तो ध्यान से देखना पेपर में, देन वाला केस है या एंड वाला, ठीक है। अगर एंड हो तो डिग्री बराबर कर देना और अगर देन हो, 2 क्वालिटीज कंपेयर होती दिखे, इंसान एक दिखे, तो दोनों डिग्री पॉजिटिव रखना और पहले वाले पे मोर लगा देना। आओ अब प्रैक्टिस से दिखाती हूं क्या पढ़ाया। देखो यही लिख रखा था, जब एक ही सब्जेक्ट की 2 विशेषताएं हो तो दोनों विशेषताओं के बीच तुलना दर्शाने के लिए दोनों विशेषताओं के बीच देन आएगा एंड पहले वाली विशेषता से पहले मोर भी आएगा, यानी स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, मोर पॉजिटिव देन पॉजिटिव। यही पढ़ाया ना मैंने, पर यहां से लिखती तो उतने अच्छे से समझ नहीं आता जितना बोर्ड से आया होगा। तो अब हम आपको इसके क्वेश्चंस और दिखाते हैं, वहां क्लैरिटी और ज्यादा आएगी। देखो, बबीता इज वाइजर देन क्लेवर, समझे। अब देन आ गया तो वाइजर नहीं, मोर वाइज होना चाहिए, समझ रहे हो। ही वॉज टॉलर देन हैंडसम, समझो, टॉलर नहीं मोर टॉल होना चाहिए, समझ पा रहे हो। चलो नाउ लेट मी एक्सप्लेन।
When it comes to comparison between two, quality is more important की most important की बजाय क्या होना चाहिए? More important. Again, the reason is then. शिल्पा इज स्टूडियस देन लेबोरियस. अब आप देखो ध्यान से, पहले वाले डिग्री पे क्या होना चाहिए? मोर. योर काउ इज हम्बल देन वाइल्ड. देन हम्बल वाइल्ड दोनों पॉजिटिव है, पर यहां से क्या गायब है? मोर. समझे बेटा? ये एक बहुत आसान कॉन्सेप्ट होते हुए भी बच्चों के इसमें नंबर कटते हैं. तो बड़ा ध्यान से पेपर में चेक करना कि इंसान एक क्वालिटी दो. सबसे बड़ा मंत्र यही है इस रूल को पहचानने का, इंसान एक और क्वालिटी दो. इस रूल में ना बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है. इट इज नॉट टफ. बस इतना सा स्ट्रक्चर दिमाग में रखो कि देन हो, एनी अदर हो तो नाउन सिंगुलर होगा, डिग्री कंपैरेटिव होगी. आपको अपने पेपर में चेक करना है क्या सेंटेंस में एनी अदर है. अगर हाँ तो डिग्री कंपैरेटिव होगी, देन भी होना चाहिए. समझे? बस इतनी ही बात है. आओ क्वेश्चन से बताती हूं. देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है श्यामा इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर. लिख दिया ना एनी अदर. तो आपको क्या कहना था? डिग्री कंपैरेटिव होनी चाहिए. पहले से ही है, यानी इसमें कोई एरर नहीं है. अब फिर से अगला चेक करते हैं. देखो, लेबोरियस देन एनी स्टूडेंट लिख दिया है. अब एनी स्टूडेंट थोड़ी ना होगा, एनी अदर स्टूडेंट होगा. स्ट्रक्चर क्या कह रहा था? एनी अदर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, देन होना चाहिए और डिग्री कंपैरेटिव होनी चाहिए. स्टूडेंट होना चाहिए से मेरा मतलब नाउन सिंगुलर होना चाहिए. तो बाकी स्ट्रक्चर तो फिट लग रहा था, बस अदर गायब है. समझे मेरी बात को? अब जरा थर्ड फोर्थ आप करके दिखाओ. चलो थर्ड और मैं करा देती हूं. अगले पेज पे है बाकी क्वेश्चन. हिज कार इज मोर बिगर. कंपैरेटिव तो ठीक है, पर बिगर तो ऑलरेडी कंपैरेटिव है. मोर की क्या जरूरत है उसको? समझे? हिज कार इज बिगर देन दैट ऑफ एनी अदर ऑफ अस. बाकी सारा तो ठीक है. समझे? है बेटा, डबल डिग्री नहीं आएगी. कल सिखाया था ना, उस लॉजिक से मोर रिमूव करना था. बाकी तो ठीक है. चलिए, नाउ लेट मी एक्सप्लेन. ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट सारिका इज टॉलर एंड वाइजर. आप ध्यान से देखो, देन लगा है. ध्यान से देखो, देन लगा है, एनी अदर भी लगा है, नाउन भी सिंगुलर है और डिग्री भी कंपैरेटिव है. और बीच में एंड है, और एंड तो अपने दोनों तरफ एक जैसी डिग्री लेता भी है. तो इसमें कोई एरर नहीं था. गोल्ड इज मोर प्रीशियस. डिग्री कंपैरेटिव है, देन है, नाउन भी सिंगुलर है, पर एनी के साथ अदर गायब है. तो इसमें अदर ऐड करना था. बस वो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर याद रखना है बेटा. एनी अदर होना चाहिए, देन होना चाहिए, डिग्री कंपैरेटिव होनी चाहिए, साथ में नाउन होना चाहिए. पहचानने का सीधा तरीका, ज्यादातर बार एनी अदर मिलेगा. एक आधी बार अदर को गायब करेगा तो वहां समझ जाना एनी अकेला नहीं आता भाई, उसके साथ अदर होना चाहिए. समझे? रूल नंबर 10 समझाती हूं. रूल नंबर 10 बड़ा सिंपल और आसान सा है. रूल नंबर 10 कह रहा है, अगर आपने किसी भी चीज को धीरे धीरे घटता हुआ या धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाना है, अगर आपने किसी भी चीज को धीरे धीरे घटता हुआ या धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाना है, तो कंपैरेटिव डिग्री से ही दिखाओगे, ना पॉजिटिव से ना सुपरलेटिव से. मतलब हम कहें वो मोटा होता जा रहा है. अब यूं तो है नहीं, एक शाम को सोया था, अगले दिन उठा तो ऐसा गुब्बारा हो गया. धीरे 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 बढ़ा ना, तो इसको कहेंगे ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज. इसको कंपैरेटिव डिग्री से दिखाया जाता है. एग्जाम्पल से समझो. देखो, द ओल्डर ही गेट्स द हैप्पियर ही इज. समझे? जैसे जैसे वो बूढ़ा हो रहा है, खुशी बढ़ती जा रही है उसकी. हाँ, लोग बूढ़े होके दुखी होते हैं, बूढ़े होके खुश हो रहा है. देखो, अपना अपना नजरिया है. शी इज गेटिंग फेटर एंड फेटर. वो धीरे धीरे मोटी होती जा रही है. मैकबेथ वॉज बिकमिंग मच एंड मोर एम्बिशियस. मोर एंड मोर एम्बिशियस. वो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा एम्बिशियस होती जा रही है. द ग्रेट द रिस्क द हायर. द ग्रेटर द रिस्क द हायर इज द प्रॉफिट. रिस्क जितना ज्यादा, प्रॉफिट उतना ज्यादा. फैक्ट है कि नहीं? सरकारी नौकरी लेने में तैयारी का रिस्क है, इसलिए सिक्योरिटी मिलती है बदले में. बिजनेस करने में हर दिन का रिस्क है, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा मिलता है नौकरी से, है ना?
तो द ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट इज. ही इज गेटिंग मोर कोल्ड की बजाय, कोल्ड का तो कंपैरेटिव डिग्री कोल्डर होता है, इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर डे बाय डे. अब ये फिलहाल हमारे रोहतक वालों के सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल सही है. इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर डे बाय डे.